राहुल गांधी की जाति क्या है? इस बारे में मैं जो कुछ बता सकता हूँ, जितना बता सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़े बड़े धर्म गुरु भी उतना नहीं बता सकते हैं। कारण ये है कि जितना मैं हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा हूँ, उतना कोई और धर्म गुरु भी शायद ही पढ़े होंगे। तो ये है कि राहुल गांधी की जाति क्या है और क्या होनी चाहिए, आप मुझसे सुन लें। ये जो अनुराग ठाकुर ये सवाल उठाए हैं, इसको पता होना चाहिए। ये महाभारत के हवाले से भी सवाल उठाए हैं, तो मैं महाभारत के हवाले ही से बात कर रहा हूँ और भी दूसरी धर्म ग्रंथों के हवाले से कि जितने भी राजपूत हैं, उन राजपूतों में से कोई भी एक अपने बाप की असल संतान नहीं है। 21 मर्तबा परशुराम ने सारे राजपूतों को ख़त्म किया, यहाँ तक कि जो माँ की पेट में बच्चा होता था उसको भी परशुराम ने ख़त्म कर दिया। फिर ये औरतें, इनकी माँ बहन ब्राह्मण के पास जाकर के बच्चा पैदा करवाती थी। आप इस बारे में ओशो की बहुत बेहतरीन अंदाज में वो बोले हैं, एक बेहतरीन चुटकुला। आप समझिए कि उससे बेहतरीन आपको कोई भी जो कॉमेडी सर्कल है, सर्कस है, जहाँ कॉमेडी लोग सुनाते हैं, उससे बेहतर कॉमेडी आपको कहीं नहीं मिल सकती है जो ओशो ने इनके ऊपर, राजपूतों के ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर जो ओशो की बात आई है। तो आप देखें कि राहुल गांधी की जाति क्या है, वो सुन लें जल्दी से। सबसे पहले तो हिंदू धर्म में आता है ब्राह्मण, जिनका स्थान देवता के बराबर है या देवता से भी बड़े होते हैं। मेरे पास सैकड़ों सबूत हैं इसके ऊपर। उसके बाद है राजपूत, उसके बाद है वैश्य। ये तीनों ऊंची जाति के अंदर आते हैं इस दौर के अंदर। जबकि कुछ ज़माने पहले, जैसा कि आप अगर अल-बैरूनी की किताबुल हिंद देखेंगे तो वहाँ वैश्य को भी नापाक माना गया है, वैश्य और शूद्र को बराबर माना है और इन दोनों को भी अपवित्र माना है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे शूद्र, और सभी धर्म ग्रंथों में इन्हीं चारों को हिंदू माना गया है, या यूँ समझ जो आज के दौर में हिंदू है, और उस दौर के अंदर भी जो थे, इन्हीं चारों को मिला करके समझिए कि सनातन धर्म है, और इनमें भी हर एक का अपना अपना काम है। अब देखें, इसके बाद जो मनु ने भी कहा है, पांचवी जाति की तरफ इशारा किया है, वो चांडाल है। चांडाल जाति जिसको हम कहते हैं वो ये है कि लड़की ब्राह्मण की हो और लड़का शूद्र हो, यानी चौथे नंबर का हो, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो चांडाल होगा। ये पाँचवें नंबर का हो गया। अब देखें, शूद्र के बारे में मैंने कई वीडियो में दिखाया भी है कि शूद्र की हैसियत जानवरों से भी नीच है, और जब शूद्र की हैसियत है तो जो पाँचवें नंबर पे चांडाल है उसकी हैसियत कितनी होगी। तो चांडाल के बारे में 20 जगहों पे धर्म ग्रंथों में ये बात आई है कि चांडाल जिस बस्ती में चला जाए, पहुंच जाए, उस बस्ती में 1 दिन तक वेद नहीं पढ़ा जा सकता है। अर्थात मतलब ये हुआ कि वो बस्ती, वो इलाका 1 दिन के लिए अपवित्र हो गया। अब देखें आप, इस तरह की बहुत सारी बातें चांडाल के बारे में आई हैं कि चांडाल जिस कुएं को छू ले, उस कुएं से कभी भी ब्राह्मण, यही पाराशर स्मृति के अंदर ही है वो बात आएगी, आप गुजर गई होगी या हो सकता है आगे आवे, कि उस कोई किसी कुएं को अगर चांडाल छू ले तो उस कुएं से कभी भी कोई शूद्र अगर पानी भर लेता है, पी लेता है, तो 17 दिन के लिए नापाक हो जाएगा। तो ये हो गया चांडाल। उसके बाद देखें, पाँचवें, अगर छठे नंबर पर अगर हम देखें तो अंत्यज हो जाता है, या पाँचवें पे आप चांडाल को, अंत्यज को रखें तो छठे पे चांडाल को रख सकते हैं, या दोनों को एक मान सकते हैं। अंत्यज का मतलब ही होता है अछूत, और इसकी वो सूरत भी है कि अगर कोई शूद्र सेवा का काम नहीं कर रहा है, गुलामी का काम नहीं कर रहा है, जो इसका धर्म है, अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर वो अंत्यज हो जाएगा, अछूत हो जाएगा या पतित हो जाएगा। 7वें नंबर पे आप कह सकते हैं पतित है, और 8वें नंबर पे हम रखते हैं दलित को, जिसको हरिजन कहते हैं। तो ये 8वां नंबर हरिजन का होगा,
तो 9 नंबर या 10 नंबर पे जाकर के अगर हम देखें, एक है कि अब फिर वो हरिजन और फिर ब्राह्मणी से विवाह हो गया तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसका स्थान क्या होगा। इसी तरह से चांडाल ब्राह्मणी से बच्चा अगर विवाह हो गया उससे जो बच्चा पैदा होगा तो उससे क्या होगा। तो कुल मिला करके अगर हम सबको मिलाते हैं, जितनी बातें आपके सामने आई है अगर आप सबको मिला लें और फिर उसके बाद जो राहुल गांधी को देखते हैं तो राहुल गांधी कितने नीच हो जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि ये इनके जो दादा थे वो इनके हिसाब से मलेच्छ कह सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मलेच्छ वो है जो हिंदुस्तान से बाहर रह रहा हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो भी मलेच्छ है। इसी तरह से अगर कोई भी हिंदुस्तान से बाहर हो, भारतवर्ष से बाहर हो, मलेच्छ है। अब भारतवर्ष के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी जो हिंदू धर्म को ना मानता हो वो मलेच्छ में आते हैं। तो मलेच्छ और फिर ब्राह्मणी के मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा तो उसको हम 12वें नंबर पे रख सकते हैं। तो आप ज़रा देखिए कि 5वें नंबर का बच्चा, इंसान इतना नापाक है, इतना अपवित्र है कि अगर वो जिस पेड़ को छू ले उस पेड़ पर अगर ब्राह्मण बैठा हो तो ब्राह्मण नापाक हो जाएगा। एक पेड़ के साए में अगर ब्राह्मण और चांडाल हो तो ब्राह्मण नापाक हो जाएगा। तो इस तरह की बातें, साया छाया से भी ब्राह्मण नापाक हो जाएगा, बहुत सारी बातें धर्म ग्रंथों के अंदर है। तो इन तमाम बातों को अगर हम देखते हैं तो देखने के बाद यही पता चलता है, और आप भी गौर करेंगे तो मालूम होगा कि अगर राहुल गांधी को देखें, हिंदू धर्म को देखें, तो हिंदू धर्म के अनुसार राहुल गांधी तो सबसे नीचे चले आते हैं। चिराग पासवान को देखें तो इसी से मिलते जुलते, चूँकि वो भी दलित हैं, दलित भी वो भी एक तरह से मान ले कि मलेशी हैं, तो दोनों एक ही है। तो इसको हम 12वें नंबर पे दोनों को रख सकते हैं। तो ये है हिंदू धर्म के अंदर राहुल गांधी की जाति या राहुल गांधी का स्थान। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो दलित को भी बुरा नहीं कह सकते हैं, तो दलित की भी जाति नहीं पूछ सकते हैं, आप पूछ करके अपमान नहीं कर सकते हैं। तो दलित से भी हज़ारों गुना, लाखों गुना नीच अगर राहुल गांधी की जाति आती है, तो अगर उसकी जाति पूछ रहा है अनुराग ठाकुर, ब्राह्मण पुत्र, जिनकी माँ बहनों के साथ ब्राह्मणों ने वो काम किया है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, तो फिर जो है देखें ये चांडाल के छूने के बारे में बात है। इस तरह की बातें बड़ी पड़ी है धर्म ग्रंथों के अंदर। तो खैर, तो जितनी बातें आई हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपमान है जाति पूछना राहुल गांधी का। हिंदू धर्म में तो ने तो इतना अपमान किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो मंत्र इसी में कहीं पे होगा, वैसे और भी जगहों पे है, तो खैर रहने दें।